हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसबीआई पेंशनर्स का जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके ऊपर मिस्टर बी आर हरी जी ने एक अच्छा सा कैलकुलेशन करके दिए हैं कि ये क्या कैसे बेनिफिशियल है एसबीआई को। ये सब दोनों को जो बेस पॉलिसी है और सुपर टॉप अप पॉलिसी है दोनों अवेल करना चाहिए। वो उनके लिए बेनिफिशियल है। इसके ऊपर एक कैलकुलेशन करके मिस्टर बी आर हरीश जी ने, जो कि एस बी आई पी ए का मेंबर है चेन्नई सर्कल का, उन्होंने एक एनेक्स्चर बनाया है। उसी को आप डिस्कस करेंगे आज का वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द ह्यूज एडवांटेज ऑफ एस बी आई हेल्थ असिस्ट ग्रुप पॉलिसी बाई मिस्टर बी आर हरी। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन। ये देखिए वो बताएं डिटेल में। पॉलिसी प्लान, एज रेंज एंड staff pensioners age below 70 years, age above 69 and below 80 years, and family pensioners age 79 and above 79 से ऊपर मतलब 80 साल। इसको 3 लाख के लिए ये, और एक 5 लाख के लिए भी सेम एज 70 से बिलो, 80 से बिलो और 80 से अबो। ये 3 ग्रुप करके ये कैलकुलेशन करके बताएं। तो चलिए देखते हैं। जो 3 लाख बैक्स पॉलिसी के लिए बेस प्रीमियम जो 70 ईयर्स से बिलो है उनके लिए 21,488 रुपीज़, और उसका सब्सिडी बाई एसबीआई कुछ नहीं है, उसमें सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। जो लोग 70 से बिलो है उनके लिए नेट प्रीमियम है 21,488। उसके ऊपर इनकम टैक्स बेनिफिट 10% ऑफ प्रीमियम बेस प्लस सुपर टॉपअप दोनों मिला के अराउंड 30,000 होता है। उसका 3,010 रुपीज़ आपको बेनिफिट मिलेगा इनकम टैक्स का। प्लस ई फार्मेसी सब्सिडी बैंक दे रहा है, ई फार्मेसी के लिए सब्सिडी 12,000 सब्सिडी मिलेगा। बैलेंस आपका बचा 8,478 बैलेंस हुआ। सॉरी, एट नॉट 8,000, दिस इज 6,478। उसके ऊपर 10% फार्मा डिस्काउंट, 18,000 का 20% फार्मा डिस्काउंट, तो फार्मा डिस्काउंट हो गया 3,600। नेट कॉस्ट कितना है 2,578 ओनली देना पड़ रहा है आपको 2,878, सॉरी नॉट 500, 878। तो ये देखिए आपको रीड द एंड डिसाइड पॉलिसी कवर मतलब 3 लाख का बेस पॉलिसी प्लस 6 लाख का सुपर टॉपअप मिल के आपको 9 लाख का कवर के लिए देना पड़ रहा है ओनली 2,878 रुपीज़। किसको? जिनको जो लोग बिलो 70 ईयर्स हैं। और अबव 70 ईयर्स वालों का देखिए 70 ईयर्स से 80 ईयर्स के बीच में जो रहे उनका प्रीमियम है 21,488। उसमें बैंक सब्सिडी दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है 9,105, तो प्रीमियम हो रहा है 12,383। उसमें फिर इनकम टैक्स का बेनिफिट 3,010 जाने के बाद बचता है 9,373। तो उसके बाद आपका फार्मा सब्सिडी 12,000 मिल रहा है। तो उसके बाद आपका बेनिफिट हो जा रहा है, नॉट देना नहीं पड़ रहा है, बेनिफिट हो रहा है 2,627 का। फिर आपको डिस्काउंट जो मिल रहा है 18 के ऊपर 20% मेडिसिन एंड डिस्काउंट 3,600 वो बेनिफिट मिल रहा है। तो टोटल बेनिफिट हो रहा है 6,227। 9 लाख प्रीमियम भी हो रहा है और बेनिफिट भी आपको हो रहा है 6,227 रुपीज़ का फॉर 80 ईयर्स एंड बिलो। और 80 ईयर्स एंड एबोव का देख लीजिए। जो लोग 80 ईयर्स हैं, एज एबोव 79 मतलब 79 कंप्लीट हो गया, 80 चालू हो गया, 80 ईयर्स एंड एबोव के लिए प्रीमियम है 21,488। डिस्काउंट बैंक दे रहा है 14,568 का सब्सिडी दे रहा है बैंक 14,000। उसके बाद बचा आपका 6,920। उसमें 3,010 का इनकम टैक्स का बेनिफिट बचा, नेक्स्ट 3,910। फिर आपका फार्मेसी सब्सिडी 12,000 मिलने के बाद आपका बचा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आपको प्रॉफिट हो गया कितना 8,090 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। फिर आपको 20% मेडिसिन में सब्सिडी मिलता है, मेडिसिन में सब्सिडी 3,600 का मिला, तो आपको बेनिफिट हो गया 11,690 रुपीज़ का आपको बेनिफिट मिल गया, प्रॉफिट है। तो ये आपको क्यों नहीं लेना चाहिए? डेफिनेटली आपको सब अवेल करना चाहिए।
क्योंकि आपको कुछ हाथ से पैसा नहीं लग रहा है जो लोग एबव 70 ईयर्स हैं, और बिलो 70 ईयर्स को भी कितना लग रहा है, ओनली 2878, 9 लाख पॉलिसी के लिए। और दूसरा जो पॉलिसी है बेस पॉलिसी 5 लाख का अगर ले रहे हैं तो प्रीमियम है 47,768। और उसके बाद कोई सब 70 ईयर्स बिलो के लिए कोई सब्सिडी नहीं है उसमें। और आपका इनकम टैक्स बेनिफिट होता है 5,637। उसके बाद आपको जो बचा है वो कॉस्ट जो बचा 42,129, उसमें फार्मेसी सब्सिडी 12,000, तो बचा 30,129। उसमें मेडिसिन में जो डिस्काउंट मिल रहा है 3,600, वो जाने के बाद आपको बचता है 26,529। तो 5 से 11 लाख के लिए आपको देना पड़ रहा है 26,529 रुपीज़ बिलो 70 ईयर्स। एबोव 70 ईयर्स 70 to 80 ईयर्स के बीच में 47,766। उसमें से आपको बैंक दे रहा है सब्सिडी 9,105, तो बचता है 38,661। उसके बाद आपको डिस्काउंट मिल रहा है 5,637 का, 5,637 का आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, तो बचता है 42,129। फिर फार्मेसी सब्सिडी 12,000 मिल रहा है, तो बचता है 30,129। फिर आपको 20% मेडिसिन में डिस्काउंट मिल रहा है 18,000 का 20% 3,600, तो आपको देना पड़ रहा है 26,529। कितने इंश्योरेंस कवर के लिए 11 लाख कवर के लिए 11 लाख कवर के लिए आपको देना पड़ रहा है 26,529 बिलो 70 ईयर्स। और जो लोग 70 से 80 ईयर्स बिलो 80 ईयर्स के हैं उनका जो है उनका बेनिफिट होता है 17,424 देना पड़ रहा है अगर 11 लाख के लिए। उसी हिसाब से जो लोग एबोव 80 ईयर्स हैं, कैलकुलेशन सेम देख लीजिएगा, 11 लाख के लिए उनको देना पड़ रहा है 11,961। तो बहुत अच्छा बेनिफिट है इसमें आपको सबको। और उसके बाद ये जो पेमेंट के बारे में, सुपर टॉप अप प्रीमियम पेमेंट के बारे में मिस्टर दीपक कुमार वासु जो जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन ने लिखे, क्या लिखे चलिए मैं बता दे रहा हूँ। वो लिखे हैं कि वी आर गिवन टू अंडरस्टैंड दैट द प्रीमियम पर सुपर टॉप अप विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड ऑल लाइकली ऑन 26th of this month. We should keep rupees 8613 in our account to ensure seamless debit and credit of the amount. जो अमाउंट बैलेंस सुपर टॉप अप का जो प्रीमियम वो भी आपको बैलेंस रखना है। 27 तारीख को डेबिट होगा तो उस टाइम में आपको बैलेंस होना चाहिए। बैंक सुपर टॉप अप का बियर करेगा, लेकिन हो सकता है पहले आपका अकाउंट से डेबिट करके फिर क्रेडिट करे, तो आपके अकाउंट में अगर बैलेंस होगा तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही बोल रहे हैं कि कौन, मिस्टर दीपक कुमार वासु, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन। आप कैलकुलेशन देख लिए, वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और मिस्टर हरि जी ने बहुत लेबर करके अच्छे से कैलकुलेशन करके बताए हैं, तो आप सब कोई भी मिस नहीं करना चाहिए, सबको ये अवेल करना चाहिए ये स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमीय कुमार मिश्रा, थैंक यू।